Good morning, students. Next result is outer measure of a singleton set of reals is 0. कि जो सिंगलटन सेट है अगर हम ले लें तो उसका आउटर मेजर क्या होगा, 0 होगा. एक्चुअल में एक रोल रही है अभी जो हमने रिजल्ट किया था लास्ट लेक्चर में कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. लेट ए बी अ सिंगलटन सेट consisting of A, then this set singleton set A is contained in this interval A minus epsilon A plus epsilon. एक्चुअल में तो हम क्या कंसिडर करते हैं, काउंटेबल कलेक्शन लेते हैं ओपन इंटरवल्स की, लेकिन एक्चुअल में जो ये सिंगलटन सेट है ये एक ही इस इंटरवल में कंटेंट है तो हमें कलेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है. कहने का मतलब उस कलेक्शन में एक ही इंटरवल हमने कंसिडर किया है. देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आउटर मेजर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस. क्योंकि दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस, तो हमने रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट भी यूज किया था, इफ A is contained in B then outer measure of A is less than equal to outer measure of B. डायरेक्ट वही रिजल्ट हमने यूज कर लिया, आउटर मेजर ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ दिस. अब यहाँ ये A जो है यहाँ करली ब्रेसेस में लगा लेना है, यहाँ मिसिंग है करली ब्रेसेस. एक्चुअल में जो ये आउटर मेजर ले रहे हैं हम वो सेट का लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ करली ब्रेसेस लगा लेना है. तो आउटर मेजर ऑफ दिस सेट इज लेस देन इक्वल टू दिस, और आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल क्या होता है, उसकी लेंथ होता है. ये भी हमने रिजल्ट प्रूव किया. तो आउटर मेजर ऑफ दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल, और लेंथ क्या होती है इंटरवल की, डिफरेंस ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स. तो दिस इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन, मींस आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2 एप्सिलॉन. ये करली ब्रेसेस लगाना यहाँ ए के बाहर यहाँ. और आउटर मेजर ऑफ ए less than equal to 2 epsilon, और epsilon क्या है, greater than equal to 0 is arbitrary, so outer measure of A is less than equal to 0. But we know that outer measure is always greater than equal to 0. हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, because it is infimum of लेंथ. लेंथ का क्योंकि वो इन्फीमम है तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. तो यहाँ से क्या आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मीन्स आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज 0. एज अ रिजल्ट भी आपको ये याद रखना है. और जो एक रोल रही है वो जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, उनके लिए है ये. सेकंड रोल रही है आउटर मेजर ऑफ नल सेट इज 0, कि नल सेट का आउटर मेजर 0. जैसे हमने पीछे सिंगलटन सेट ए लिया था और उसको हमने किस में कंटेंट दिखाया था, ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन में. तो यहाँ जो हमारा नल सेट है, नल सेट मीन्स कंसिस्टिंग नथिंग, कुछ नहीं कंसिस्ट करता. तो अब लेकिन फाई जैसे हमने नल सेट की नोटेशन बनाई है, इसको आपने करली ब्रेसेस के अंदर प्लेस नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको आप करली ब्रेसेस के अंदर रख दोगे तो वो आपका नल सेट नहीं रहेगा. तो इसका मतलब वो एक सेट हो गया जो फाई एक एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ठीक है. तो या तो आप करली ब्रेसेस, एम्प्टी करली ब्रेसेस यूज करो, उसके अंदर कुछ नहीं, या फिर फाई. तो फाई जो ये हमारा नल सेट है, दिस इज कंटेन्ड इन दिस. नल सेट तो हर एक में ही कंटेन्ड है, तो हमने क्या ले लिया, कंटेन्ड इन ओपन इंटरवल माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन. Now for each epsilon greater than 0, outer measure of this null set is less than equal to outer measure of this. हमने रिजल्ट यूज कर लिया. और outer measure of interval is its length, और length of interval is difference of its end points. So outer measure of phi is less than equal to 2 epsilon, but epsilon greater than 0 is arbitrary. So outer measure of phi is less than equal to 0, but we know outer measure is always greater than equal to 0. So outer measure of phi is 0. तो इसका मतलब null set का outer measure क्या होता है, 0 होता है. नेक्स्ट थ्योरम है आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव. हमें क्या प्रूव करना है कि जो आउटर मेजर है वो काउंटेबली सब एडिटिव है. या फिर हम क्या प्रूव कर दें, रिजल्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि लेट ए एन बी अ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, देन आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए एन. आप देख रहे हो डेफिनेशन किसकी है, काउंटेबली सब एडिटिव की है. कहने का मतलब आउटर मेजर क्या है आपका, काउंटेबली सब एडिटिव है. देखो इसका प्रूफ, इफ आउटर मेजर ऑफ ए एन, अगर इसका आउटर मेजर इन्फिनिटी हो गया फिर तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट प्रूव ही हो गया. तो हमने यहाँ क्या सपोज कर लिया, आउटर मेजर ऑफ ए एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ईच एन. देन बाय डेफिनेशन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ काउंटेबल कलेक्शन. अब देखो, अब वैसे तो हमारे पास एक सेट होता था ए रियल नंबर्स का, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हम एक काउंटेबल कलेक्शन लेते थे ओपन इंटरवल्स की जो उस ए को कवर करती हो. कहने का मतलब ए कंटेन्ड होता था यूनियन ऑफ आई एन में. लेकिन अब हमारे पास एक सेट ना होके उन सेट्स की भी क्या दे रखी है, एक कलेक्शन दे रखी है ना, ए एन कलेक्शन दे रखी है. तो अब हमें जो काउंटेबल कलेक्शन कंसिडर करनी है, वो काउंटेबल कलेक्शन को देखो हमने कैसे डिनोट किया, आई एन कोमा आई, एन कोमा आई, ये एन कोमा आई, ये आई ऊपर नहीं है, ये आई जो है वो इस एन के साथ है, एन कोमा आई सफिक्स में है, मतलब वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. कहने का मतलब A1, अगर हम यहाँ इस कलेक्शन से एक सेट A1 उठाते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमारा यहाँ ओपन इंटरवल की एक कलेक्शन आ रही है वो क्या आएगी, I1 I.
एक कलेक्शन आ रही है वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे अगर हम कोई सेकंड सेट A2 उठाते हैं तो उसके लिए एक कलेक्शन आ रही है I2I वेयर आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन आ गई ओपन इंटरवल्स की सच दैट an इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ I एंड I। और यहाँ वेरी जो ये यूनियन ली जा रही है वो किसके ऊपर है? I के ऊपर, n के ऊपर नहीं है, ये I है यहाँ वेयर I वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। एंड आउटर मेजर की डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं? आउटर मेजर ऑफ an प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन समेशन ऑफ लेंथ ऑफ in। समेशन तो I के ऊपर चल रहा है, यहाँ हमने एप्सिलॉन की जगह क्या चूज किया हुआ है? एप्सिलॉन बाय 2 रेज़ टू पावर n चूज किया हुआ है। नाउ an इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ I एंड I, an इसमें कंटेन्ड है इस यूनियन में। सो यूनियन, लेकिन अब हमारे पास तो an एक ना होके इनकी भी क्या है? यूनियन। तो यूनियन ऑफ an, यूनियन किसके ओवर ले ली? n के ओवर, दोनों तरफ n के ओवर हमने क्या ले ली? यूनियन ले ली। तो क्या हो गया? नाउ अगर एक सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो आउटर मेजर क्या होता है? आउटर मेजर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ b। रिजल्ट हम यूज उस कर सकते हैं वो रिजल्ट, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट क्या यूज किया? इफ अब देखो यूनियन ऑफ an जो है ये एक सेट है आपका, मीन्स एक कलेक्शन थी ना, ऊपर हमने an की कलेक्शन ली थी। नाउ दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स। तो यहाँ हम आउटर मेजर की ही डेफिनेशन दोबारा से लगा रहे हैं, लेकिन आउटर मेजर की डेफिनेशन तो इनफीमम के साथ होती है, और इनफीमम है तो इसका मतलब वो लेस देन इक्वल टू है। तो आउटर मेजर की डेफिनेशन हमने यहाँ फिर यूज की, आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ ऑफ I एंड I। अब समेशन, एक समेशन के नीचे दो सफिक्स लिख दो या समेशन को अलग अलग करके लिख दो, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो समेशन ओवर n को हमने एज इट इज लिख दिया, और समेशन ओवर I लेंथ ऑफ I एंड I इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू पुट कर दी। दिस इज लेस देन आउटर मेजर ऑफ an प्लस एप्सिलॉन बाय 2 रेज़ टू पावर n। अब जो ये समेशन है इसको हमने सेपरेट किया, समेशन ओवर n आउटर मेजर ऑफ an प्लस समेशन एप्सिलॉन बाय 2 रेज़ टू पावर n। तो ये आ गया समेशन ओवर n आउटर मेजर ऑफ an प्लस एप्सिलॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस समेशन बिकॉज समेशन इज ओवर n। तो समेशन ओवर n 1 बाय 2 रेज़ टू पावर n, और ये जो 1 बाय 2 रेज़ टू पावर n दिस इज अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 बाय 2, कॉमन रेशियो भी 1 बाय 2, और इनफाइनाइट जीपी है तो ये कन्वर्जेंट है बिकॉज कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। कन्वर्ज किसको करेगी? अपने सम को। सम क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? 1 बाय 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आउट समेशन आउटर मेजर ऑफ an प्लस एप्सिलॉन, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, तो आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ an क्या आ गया? दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ओवर n आउटर मेजर ऑफ an। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है इफ a इज काउंटेबल सेट देन आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू 0, कि अगर a काउंटेबल सेट है तो उसका आउटर मेजर क्या होगा? 0 होगा काउंटेबल सेट का। ले लिया हमने a काउंटेबल सेट है, देन वी नो एवरी काउंटेबल सेट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स। कि हर काउंटेबल सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स लिख सकते हैं। तो हमने a हमारा काउंटेबल सेट था तो उसको हमने कैसे लिखा? यूनियन ओवर n। यूनियन कैसी? काउंटेबल यूनियन, क्योंकि यूनियन अगर फाइनाइट होती तो n वेरिंग फ्रॉम 1 टू ऊपर कुछ लिमिट लगी होती, ये काउंटेबल है आपकी, कहने का मतलब इनफाइनाइट यू कैन से। और ये आपका सिंगलटन सेट xn। तो आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ दिस, और आउटर मेजर ऑफ यूनियन, आउटर मेजर क्या है? अभी हमने ऊपर प्रूव किया, आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ xn। और आउटर मेजर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज 0, हमने रिजल्ट बताया था, तो आउटर मेजर इसका क्या हो गया? 0। हर सिंगलटन सेट का आउटर मेजर 0, तो उनका सम भी क्या आएगा? 0। तो आउटर मेजर ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट पॉसिबल, आउटर मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी गेट आउटर मेजर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेरी है each of the sets n z q has measure 0 because all these sets are countable, n set of natural numbers, z set of integers, q set of rationals, all these are countable set and outer measure of countable set is 0 using above corollary। नेक्स्ट क्रोलरी है इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल। आपको क्या दिखाना है? कि ये इंटरवल अनकाउंटेबल इंटरवल है। अब रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि ये इंटरवल हमारा काउंटेबल है। अगर ये इंटरवल हमारा काउंटेबल है तो हर काउंटेबल सेट का आउटर मेजर क्या होता है? 0 होता है, तो इसका आउटर मेजर क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, लेकिन इसका आउटर मेजर 0 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट पता है आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, क्योंकि इस इंटरवल की लेंथ क्या है? 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट अ काउंटेबल सेट, सो दिस इंटरवल इज अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्रोलरी इफ आउटर मेजर ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन आउटर मेजर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ
बी, ये हमें प्रूव करना है। सिंस आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव, हमें रिजल्ट पता है, हमने ऊपर प्रूव किया आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव है, तो आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस आउटर मेजर ऑफ बी। काउंटेबल है तो इसका मतलब रिजल्ट वो फाइनाइट के लिए भी है। So this implies outer measure of A union B is less than equal to outer measure of B because outer measure of A is 0. Since B is contained in A union B, B is union में contained है, तो outer measure of B is less than equal to outer measure of A union B. ठीक है, और इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या हो गई, इक्वल हो गए, तो outer measure of A union B is equal to outer measure of B. ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।